हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा मार्केट के अंदर क्या हुआ। बैंक निफ्टी एक तरफ, निफ्टी एक तरफ, सेंसेक्स एक तरफ, फिर निफ्टी एक तरफ। ठीक है, बाजार के अंदर जो हो रहा है एक इलेक्शन का इंपैक्ट, निफ्टी की एक्सपायरी इतनी डाउन क्यों हुई, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर जो चल रहा है, बाजार के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो निफ्टी 216 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग है, 181 प्लस बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है। फिर निफ्टी ने 23 पॉइंट और सेंसेक्स ने करीब 617 पॉइंट क्लोजिंग की है। ठीक है, अब गाइस हम देखें आज के सेटअप को। ठीक है, और मार्केट की रेंज को पकड़ने की कोशिश करें तो गाइस एक बड़ी रेंज बाजार की ना ऊपर की तरफ जनरेट हो रही है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने ना काफी सारे स्टॉकों के एक्चुअल प्राइस चेक किए हैं। ठीक है, तो वो हमें बता रहा है एक 22,800 का एक मूवमेंट हमको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे एक्चुअल प्राइस से स्टॉक नीचे आ चुके हैं। तो इसको समझने की कोशिश करना, आखिर होने क्यों वाला एक ये रेंज। और अगर हम नीचे की रेंज की बात करें, एक ये रेंज 22,050 और 22,000, ये दो रेंज आ रही है बड़ी। ठीक है, और यहां पे जो रेंज निकल के आ रही है वो है, ऊपर की जो रेंज है वो निकल के आ रही है 312 पॉइंट। ठीक है, वहीं नीचे की जो रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है करीब करीब 450 से 500 पॉइंट। ठीक है, इसको समझिएगा। निफ्टी में जो ऊपर की रेंज है वो इतनी बड़ी है, नीचे की रेंज जो है वो इतनी बड़ी है। ठीक है, अब गाइस सबसे पहली चीज हम अपने सेटअप को समझेंगे। आज जो मैंने आपको काम करवाया अपने टेलीग्राम में, ठीक है, अपने टेलीग्राम में, ठीक है, यहां पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। मैंने आज जो आपको लेबल दिए 22,650, ठीक है, 22,600, हमने इन सब में जैकपॉट मारा है, जैकपॉट लिया है। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी में जो काम किया है, हमने ये लेवल पी बाई किए थे। ठीक है, ये आप टेलीग्राम में हमारे देख सकते हैं। अब जो हमने टेलीग्राम और प्रीमियम ग्रुप में काम करवाया, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में जो काम करवाया उसमें आप देखिए 22,650 भी था, 22,600 भी था। ठीक है, ये हमारे पी वाई थे। और वहीं अगर हम बात करें 48,700 का भी लेवल था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिर निफ्टी 21,650 भी लेवल था। ये सारे हमारे पी वाई थे। ठीक है, और हमने सब में जो है जैकपॉट लगाया, हमारे सारे टारगेट जबरदस्त बन गए। ठीक, अब गाइस एक चीज मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं हर एक चीज गाइस, क्योंकि मार्केट चल रहा है पैसों पे। मैं आपको टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज के थ्रू कि गाइस होल्ड करनी है पोजीशन, मार्केट गिरेगा नीचे, निफ्टी जैकपॉट बन जाएगा, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस चीजें कहना क्लियर होती है कैसे, जब मैं आपको दिखाता हूं एफ का डाटा। ठीक है, जब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन चेन, सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक, कि ऑप्शन चेन एक ट्रेडर के लिए ना वरदान है। एक ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन वरदान है। अगर वो ऑप्शन चेन को सीखे, गाइस मानता हूं एक आध बार फेल होगी ऑप्शन चेन, लेकिन गाइस 100% एक्यूरेसी ऑप्शन चेन आपको दे सकती है। एक दो बार अगर लॉस हो भी गया, हो गया, लेकिन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ वीकली लेवल पे आप हमेशा पैसे कमाओगे अगर आप ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और रही बात चीजों को समझने की, ठीक है, तो गाइस मैं आपको डेली तो आपके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, डेली वीडियो बनाता हूं, डेली वीडियो बना के आपको बैंक निफ्टी की कितनी रेंज है, फिर निफ्टी की कितनी रेंज है, ठीक है, सेंसेक्स की कितनी रेंज है, और पूरे का पूरा एक सेटअप बना के देता हूं। ठीक, अब गाइस एफ का डाटा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन का, ठीक है, डेरिवेटिव्स वाला डाटा नहीं आया, तो कैश मार्केट के डाटा भी काम करें, क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो रहा है, 8:14 अभी हो गए हैं। ठीक है, मैं इसके डाटा के चक्कर में रुका था, कल आ गया था 7 बजे के आसपास, लेकिन आज नहीं आया। ठीक, तो गाइस एफ कैश मार्केट 3,050 करोड़, DII कैश मार्केट 3,432 करोड़। ठीक है, ये क्या है, DII ने खरीदा है, FII ने बेचा है। अब DII ने जो खरीदा है वो तो ऑलमोस्ट बैंक ही है ना, तो बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिखा,
ठीक है, क्योंकि 80% DII बैंक हैं, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। वो अपने स्टॉकों को बचाएंगे, क्यों? ये इस समय क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट जो है बिकवाली कर रहा है। देखो हमारी मार्केट के 4 से 5 पैरामीटर है। सबसे पहला जो पैसा है, ठीक है, वो पैसा है आपका बिजनेसमैन का, ठीक है, बिजनेसमैन का पैसा है, ठीक। दूसरा जो है FIIs का है, फिर DIIs का है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इनके पास जो पैसा है वो पैसा है पब्लिक का, चलन वाला। चौथा है रिटेल इन्वेस्टर, ये हमारे पैरामीटर है, इनके ऊपर बाजार चलता है, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर से ही FIs पैसा कमाते हैं, DIs पैसा कमाते हैं, और ये कॉर्पोरेट पैसा कमा रहा है, ठीक है। और ये जो रिटेल ट्रेडर के पास पैसा है वो करीब करीब मान के चलना 10 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है, ठीक है। बाकी असली पैसा FIs के पास करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए घूम रहे हैं मार्केट में। DIs की बात करें तो करीब करीब 100 लाख करोड़ के आसपास घूम रहे हैं, और बाकी सारा का सारा पैसा हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिजनेसमैन का है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो FIs का डाटा बहुत निर्भर करता है, और इनका ऑप्शन का जो ये डाटा होता है ना गाइस, ये सारा का सारा दिखता है कहां पे, ऑप्शन चेन में, ठीक। अभी देखिए ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आज क्यों निफ्टी गिरा इसको समझिएगा। ये आज की एक्सपायरी दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद अगली एक्सपायरी दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बहुत हाई हो गए हैं, ठीक। OI डाटा 99,97,275, 52,90,098। देख रहे हैं लास्ट में जाते जाते जब प्रीमियम हल्के भी हो गए, लोग बेच के निकले, फिर भी जो डाटा है ना उसमें करीब करीब 47 लाख का फर्क है। तो गाइस कौन ज्यादा है, कॉल राइटर, ये मार्केट को जाने ही क्यों देंगे ऊपर, ये दबाएंगे नीचे बाजार को। पुट राइटर कमजोर है, यहां पे जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, बायर का मार्केट था, ठीक। तो समझना पड़ेगा। तो गाइस मैं तो सुबह से ही आपको ये बताता हुआ जा रहा था कि ऑप्शन चेन खतरनाक है, इसलिए हमने तीन लेवल प्रीमियम ग्रुप में निफ्टी के डाले और सारे के सारे जैकपॉट बना दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सिखाएगा आपको, गाइस कोई नहीं सिखा रहा मार्केट में आपको, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, यहां पे क्यों गिरावट नहीं हुई, क्योंकि ये ऑप्शन चेन न्यूट्रल बनी हुई थी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बचा रहे थे उसको। ये देखिए OI डाटा 8,70,229, 7,17,173, मतलब बिल्कुल 1 लाख के आसपास का फर्क है, 1.5 लाख के आसपास का, तो बिल्कुल न्यूट्रल थी, गया ऊपर। यहां पे भी वैसे कॉल राइटर मजबूत है, ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। तो आगे का सेटअप हमें पहले से ही पता चल रहा है ना क्या होने वाला है। तो डाटा में यहां पे फर्क है 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं अगली एक्सपायरी की, वहां पे क्या होने वाला है। 6 जून की एक्सपायरी है गाइस, इसमें इलेक्शन भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए OI डाटा 13,54,314, 11,07,410। अब ये देखिए यहां पे कितना फर्क है, यहां पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है बस, ठीक है। 6 तारीख की ऑप्शन चेन है, 6 जून की, ठीक। निफ्टी के अंदर डाउन पैसा लगा हुआ है, कॉल राइटर अभी भी मजबूत है, पुट राइटर अभी भी कमजोर है। और गाइस सबसे बड़ी चीज आपको यह देखना होगा, यहां पे जो प्रीमियम है ना निफ्टी के, वो आप देखिएगा कितने हाई हैं। तो गाइस आप ये सोचिए ज्यादा बड़ा मार्केट कैसे चल सकता है ऊपर। 470 का प्रीमियम है 500 वाले का, ठीक है, 500 के नीचे है। और यहां पे देखिए इसका प्रीमियम 393, मतलब 80 पॉइंट से ज्यादा का फर्क है, जबकि 500 से नीचे चल रही है। तो प्रीमियम कॉल साइड के हाई चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कॉल राइटर प्रीमियम को खाएगा, ठीक है, कल के सेशन में। पुट राइटर कमजोर है, ठीक है, इसको लॉस ही लगेगा इस केस में, तो इसको समझिएगा। ग्लोबल मार्केट ये कहता है, ठीक। ऑप्शन चेन मैंने दिखा दिए। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, यहां पे देखिए डाउ के अंदर 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी ज्यादा बिकवाली हो रही है। आज भी ट्रेंडिंग फ्यूचर 337 पॉइंट से नेगेटिव है, ठीक है। नस्दाक 111 पॉइंट से नेगेटिव है। यूरोप के बाजार हल्के प्लस चल रहे हैं, और ये करीब 9:30 बजे के आसपास क्लोज हो जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 13 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। बाकी जापान का बाजार, एशिया के बाजार, सब में 1-1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, ठीक।
इंडिया विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है गाइस आज, ठीक है, यहां से कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके बनी हुई है, ठीक। बाजार को गिराने वाले जो पैरामीटर थे, जो स्टॉक थे, वो आप देखिए, अडानी एंटरटेनमेंट, अडानी पोर्ट 2% के आसपास, अपोलो हॉस्पिटल 232, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ठीक है, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉप, ये सारे के सारे स्टॉक थे जो जिन्होंने निफ्टी को आज नीचे दबाया। रिलायंस के अंदर 1% की नेगेटिविटी आई है, ठीक है। अब गाइस हमारा सेटअप समझ लीजिए, हमारा सेटअप किस प्रकार से होगा। तो गाइस निफ्टी जो मेरा सेटअप बन रहा है वो बन रहा है 22,550, 22,600, 22,650, ये मेरे पी बाय रहेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के डाटा की वजह से हम इस तरीके के सेटअप बना रहे हैं, ठीक। ग्लोबल मार्केट की वजह से वो वहां पे भी डाउनफॉल है ना, उसकी भी वजह से, ठीक। और गाइस ओपिनियन पोल 1 तारीख की शाम को आएंगे, कल 31 ही है, ठीक है। तो कल कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होना, कल प्रीमियम गलने हैं, तो हम इस सेटअप के साथ कामकाज करेंगे क्योंकि पुट के प्रीमियम भी सस्ते हैं। अब बैंक निफ्टी 48,800, 48,900 और 49,000, यहां से मेरा पी बाय रहेगा, ठीक। फिर निफ्टी की बात करूं, 21,650, 21,700, 21,750, ये मेरा पी बाय रहेगा यहां से, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है तो मैं कितनी ऊपर से जाऊंगा कॉल के सेटअप में, इसको भी समझिएगा। निफ्टी 22,700, सॉरी, अब मुझे गाइस अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है तो मैं कितने नीचे से जाऊंगा, 22,100, 22,150 और 22,050, ठीक है। यहां से मैं सी बाय करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करें, 48,000, 47,900, 47,800, मैं यहां से सी बाय करूंगा, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि गाइस मार्केट करता है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता है, बाजार में अप एंड डाउन होते हैं सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मार्केट की एक रेंज होती है, निफ्टी जैसे मैं बोलूं जो रेंज है उसमें करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो जो रेंज है वो है 500 से 700 पॉइंट की, 800 पॉइंट की, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करूं तो रेंज है करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है। तो हमको इस रेंज को पकड़ के चलना है, ठीक है। बाजार की जो रेंज है, ऑप्शन का जो डाटा है, हमको एक हार्डकोर कैलकुलेशन देता है, ठीक है। तो इस हार्डकोर कैलकुलेशन को समझते हुए काम कीजिएगा, ठीक है। फिर निफ्टी का सेटअप भी मैं बना देता हूं, सी का 21,300, 21,250, 21,200, यहां से हम इसका सी बाय करेंगे, ठीक है। तो गाइस मार्केट में रेजिस्टेंस पे हमेशा कॉल राइटर बैठा है, ठीक है, जो बाजार को नीचे दबाएगा, ठीक है। सपोर्ट पे हमेशा पुट राइटर बैठा है जो बाजार को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रेंज है उस रेंज के ब्रेक होने के बाद ही ऊपर जाएगा बाजार, उससे पहले नहीं जाएगा। तो इस रेंज को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। और गाइस मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन का फैक्टर अगर एक तरफा गया, कल जिस तरीके की न्यूज में चली, मोदी जी तो भाई ध्यान देने जा रहे हैं कन्याकुमारी, ठीक है। पता नहीं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये 57, 58, 59 सीटों पे जो रह गया है अभी इलेक्शन, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट होना है ये भी हमको समझना है। भाई पंजाब में बीजेपी को दिक्कत है तो यूपी में एज है, बिहार में एज है, ठीक है, और बाकी जगह पे कुछ दिक्कत है, हरियाणा में, ठीक। तो बस 50-50 वाला मामला सा
लग रहा है, इसीलिए चीजें उल्टी सीधी चल रही है मार्केट में। तो बस इसको समझना। लेकिन गाइस हमारा कैलकुलेशन राइट है, हम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, सिस्टम के साथ चलेंगे, मार्केट चलेगा पैसों पे तो हम पैसों पे चलेंगे, ठीक। और सोच के समझ के काम कीजिए। जो चीजें मैं सिखाता हूं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यही चीजें मैं आपको बताता हूं कि देखो, सीखो, समझो। पैसा इतना आसान तरीके से कमाया जा सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते गाइस, ठीक है। तो सिस्टम के साथ चलिए, मार्केट बहुत पैसा देगा। और गाइस वीडियो लंबा हो रहा है काफी, ठीक है। मैं एक ही चीज कहता, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहां पे मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू लेवल देखिए आप कितने अच्छे होते हैं, जीनियस वाले लेवल होते हैं गाइस। पूरे यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से एक हार्डकोर एनालिसिस आपको देता है। मेरा सुबह वाला आप वीडियो देख लीजिए, कल वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, यही सेटअप बनाया था मैंने। आप देखिए बैंक निफ्टी में जैकपॉट लग गया है, निफ्टी के अंदर लग गया है, फिर निफ्टी में लग गया है, सब भागे थे ना ऊपर। मेरा पी का सेटअप था पहले, आया ना मार्केट नीचे। तो बस यही चीज तो सिखा रहा हूं सबको गाइस, सीखोगे तो कमाओगे, ठीक है। कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की महंगाई लोग बाग झेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बस उस ना महंगे होने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पैसा कमाओ, जितना कमाओ, कुछ पूछो मत, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं बस इस चीज को सीख लो। आपको कोई नहीं हरा सकता मार्केट में, ओके। धन्यवाद।